आज 75 साल होने को है। यानी जो इस बार 15 अगस्त है, यानी स्वाधीनता दिवस है, वो 75वें वर्ष में प्रवेश करेगा, यानी 75 वर्ष हो चुके हैं। भारत सरकार की एक बृहद योजना इस समय अमृत महोत्सव मनाने की है, और अमृत महोत्सव में इस बार झंडे का कितना प्रचार किया जा रहा है। लगता है कि इनसे बड़ा कोई देशभक्त दुनिया में नहीं। हम भी पूछना चाहते हैं, क्या इसके पहले 15 अगस्त नहीं हुआ, या इसके पहले झंडा ध्वजारोहण नहीं हुआ, क्या इसके पहले तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया? तो इस पर पहले हम क्यों ना बात कर लें। इस झंडे को तिरंगा क्यों कहते हैं, जबकि इसको तिरंगा नहीं कहा जाना चाहिए। ये एक राष्ट्रीय ध्वज है, और राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंगों के अलावा एक चौथा भी रंग है, जो नीले कलर का चक्र बना हुआ है। आखिर केंद्र सरकार की यह मंशा क्या है, कुछ तिरंगा को लेकर प्रचार किया जा रहा है। क्या ऐसी आशंका व्यक्त नहीं की जा सकती है कि जबरन लोगों के साथ इस तिरंगे को मनाने के लिए कहा जा रहा है, और जबरन उनकी जेबें काटी जा रही हैं, और एक तरफ जहां ऐसा लगता है कि व्यापार किया जा रहा है, दूसरी ओर क्या झंडे को खत्म करने की योजना तो नहीं है? कभी कभी ये शंका मन में आती है। आती इसलिए है कि आखिर इस विषय पर जोर क्यों दिया जा रहा है। क्योंकि कहीं घर घर तिरंगा अभियान के नाम पर लोगों की जेबें तो नहीं भरी जा रही, या फिर और कोई कारण। घर घर तिरंगा अभियान के लिए कर्मचारियों के वेतन से पैसे काटे जा रहे। रकम मामूली है, लेकिन उनकी इजाजत और जानकारी के बिना पैसे काट लिए जा रहे हैं। दूसरा, ये पैसा सबके खाते से निकालकर कहाँ जमा हो रहा है और किसे दिया जा रहा है। खादी का झंडा बनाने वालों को कितना दिया जा रहा है, और सूरत के व्यापारियों को कितना दिया जा रहा है। यानी सूरत जो गुजरात में है, और वहाँ ये पहली बार ऐसा किया जा रहा है। आखिर ये कौन सी एजेंसी है जो कई प्रकार के विभागों के कर्मचारियों की सैलरी से पैसे निकाल कर जमा कर रही है और खर्च कर रही है? सरकार को जवाब देना चाहिए। तिरंगा का अभियान है, इसकी नैतिकता और पारदर्शिता तो होनी ही चाहिए। कई बैंक कर्मचारियों का ये कहना है कि उनकी सैलरी के बिना इजाजत 30 या 50 रुपये काट लिए गए। अगर सही है तो बैंक के कर्मचारियों और संगठनों को बोलना चाहिए। इस तरह से वे गुलाम का जीवन जीने लगेंगे। इतना तो बोले कि 30 नहीं 100 रुपये देने के लिए तैयार है, मगर कोई उनसे पूछे तो। बैंक कर्मचारी स्वेच्छा से पैसा देने के लिए तैयार है, और न कि ऊपर से आदेश आएगा कब कि पूरा मामला अवैध और अनैतिक लगता है। कायदे से अनुसार सरकार को खुले पैसा लेना चाहिए। ऐलान करना चाहिए कि सभी व्यापार कर्मचारियों को 30 से 30 रुपये लिए जाएंगे, या फिर आय करके 20 रुपये अधिक ले लिए जाते हैं। एक कर्मचारी की सैलरी से 30 रुपया निकाल लिया जाता है, फिर वो अपने लिए भी खरीदता है, तो वो डबल पैसा खर्च कर रहा है। इस अभियान से जिस तरह से सूरत का कपड़ा उद्योग चल रहा और फल फूल रहा है, वो अच्छा है, लोगों को काम मिल रहा है। लेकिन मामला इतना सरल नहीं है। आने वाले दिनों में गुजरात में चुनाव होने वाले हैं, ये बहुत कम लोग जानते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि वह हजारों लाखों लोगों को 3 महीने के लिए अच्छा काम मिल गया। क्या तिरंगा अभियान के पीछे गुजरात के ठंडे पड़े कपड़ा उद्योगों में जान डाला गया है, ताकि चुनाव के समय लोगों को भ्रम हो कि काम मिलने लगा है और कुछ पैसा भी हाथ आ जाएगा? इसलिए यह अभियान इतना सरल नहीं है।
तिरंगा को लेकर अभियान हो और लोग दबी जुबान में बातें करें कि पैसा काट लिया गया, ये अनुचित है, ये राजनीति हुई है। आपने किसी से पैसे छीन लिए, ये छिनता ही है। व्यापारियों से भी CSR और सुरक्षा के नाम पर ये हुआ है। उनके चुप हो जाने से कोई बात सही नहीं हो जाती है। अगर सरकार सार्वजनिक ऐलान करती और अपील करती तो संदेश समाप्त हो जाती। हम जानते हैं कि खादी ग्राम उद्योग अकेले करोड़ों झंडा नहीं बना सकता, मगर इस देश में लाखों सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को लगाया जा सकता है। लेकिन इस तरह से उसकी प्लानिंग हुई कि ज़्यादातर आर्डर सूरत को चले गए। भारत के लोग तो हमेशा 15 अगस्त के लिए अनगिनत जगहों पर तिरंगा फहराते हैं। मैंने हर हाउसिंग सोसाइटी में देखा, झुग्गियों और गलियों में लोग फहराते हैं। सार्वजनिक समारोह होते हैं, लोग खरीदारी करते हैं। सरकार ने अगर अभियान तय किया है तो उसकी पारदर्शिता क्यों नहीं होनी चाहिए? होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, ये आपको तय करना है। लेकिन सरकार ने अगर अभियान तय किया है तो पारदर्शिता होनी चाहिए। अमित शाह ने तो 17 जुलाई को औपचारिक ऐलान किया था कि अब इसी तारीख को आधार बनाकर आप सूरत की जिन मिलों में तिरंगा बनाया जा रहा है उनका पता कीजिए। क्या वे पहले से तिरंगा बनाने लगे थे? उन्हें कैसे पता चला? और यह भी पता होना चाहिए कौन आदमी, कौन विभाग सबके खाते से पैसा निकाल कर जमा कर रहा है, किस कुछ को जा रहा है। ये जानना जरूरी है ताकि लोगों को यह न लगे अभियान तो घर घर तिरंगा का है, लेकिन जेबें कुछ लोगों की भरी जा रही है। अभी रेलवे कर्मियों के वेतन से ही खरीदने के लिए 38 रुपये कटने की योजना है। तो हमारा ये सीधा कहना है, क्या ये दिखाना चाहते हैं घर घर तिरंगा और हर तिरंगा? ये हम पूछना चाहते हैं सरकार से। क्यों? यदि कभी कोई चीज ना होती हो और अचानक वो चीज होने लगे तो कहीं ना कहीं कोई साजिश उभर कर जरूर आती है। जैसे आपको बता दें कि यही राष्ट्रीय, हम तिरंगा तो नहीं कहना चाहेंगे, अब निकल रहा है तो मैं सॉरी। क्या संघियों ने इसको अपने कार्यालयों पर फहराने की कोशिश कभी की है? हमें तो जानकारी प्राप्त हुई है कि इन्हीं संघियों में एक थे सावरकर, जिन्होंने झंडे पर लिखा था कहकर कि हिंदू किसी भी कीमत पर वफादारी के साथ अखिल हिंदू ध्वज यानी भगवा ध्वज के सिवा किसी ध्वज को सलाम नहीं कर सकते। यह सावरकर ने लिखा था, यानी इस राष्ट्रीय ध्वज का उन्होंने बहुत पहले विरोध कर दिया था। आखिर क्यों? एक सावरकर ही नहीं, एक गोलवलकर भी थे जिन्होंने यह भी कहा था और लिखा था भारत का झंडा एक ही रंग का और भगवा होना चाहिए। तीन का शब्द तो अपने आप में अशुभ है। 3 रंगों का ध्वज निश्चय बहुत बुरा है, इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव डालेगा और देश के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगा। यह कहना था गोलवलकर का, जबकि उनको पता होना चाहिए कि राष्ट्रीय ध्वज में 4 रंग होते हैं। तो भगवा रंग वाला ध्वज एक ही मात्र ऐसा ध्वज है, ये कहकर आखिर वो अपनी मानसिकता को क्या दर्शाना चाहते हैं? क्या अपना एक वर्चस्व कायम कर एक मजबूत समूह बनाने के उद्देश्य से दूसरे समूह पर अत्याचार करने के उद्देश्य से या उनको इतिहास को मिटाने के उद्देश्य से ऐसे कुकृत्य किए जा रहे हैं या फिर कोई साजिश रची जा रही है? आप ही अच्छा बता सकते हैं। और इस विषय पर आपका क्या कहना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव अवश्य दें और देखते रहें न्याय चक्र। धन्यवाद।